स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 75 और वर्कशीट 75 में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 5 एप्पल्स। एक फ्रूट बास्केट है, उसमें 5 एप्पल्स हैं, 6 मैंगोज हैं एंड 7 ऑरेंजेस हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लेते हैं फेवरेबल आउटकम, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता फाइंड करनी है, और नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितने पॉसिबल हैं आउटकम, रिजल्ट जितने भी पॉसिबल है वो आएंगे नीचे। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता क्या है, एप्पल की। तो देखिए कितने एप्पल्स हैं, 5, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 और नीचे आएगा टोटल जितने भी फ्रूट्स हैं। तो 5 एंड 6 11 एंड 7 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल, एक एप्पल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/18। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको, जनरली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं बेटा, टोटल आपको डिनोमिनेटर में रखना है, उसको हर में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई है, एक पासा है, आप सभी को पता है जब पासे को हम फेंकते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 1 2 3 4 5 या फिर 6। तो कितने पॉसिबल हैं हमारे आउटकम्स, 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं टोटल, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर की, एक अभाज्य संख्या की। तो इसमें से हम पहले प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्राइम नंबर देखिए क्या है, 2 है, 3 भी प्राइम है और यहां से 5। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3, क्योंकि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर यहां पर 3 है और टोटल कितने हैं, 6, 3/6, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2। तो देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following result is possible on throwing a die? जब एक पासे को फेंका जाता है तो कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है। देखो रिजल्ट यहाँ सामने भी लिखे थे 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है पासे पर 0 तो आएगा नहीं, ऐसे एक फ्रैक्शन में भी नहीं आता, माइनस में भी क्या सर पॉसिबल है, सिर्फ उसमें 2 यहाँ से आना पॉसिबल है। जब हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता फाइंड करते हैं तो यहाँ देखो कि जब कोई इवेंट श्योर होता है, पक्का वो इवेंट होगा ही होगा, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ आएगा फेवरेबल और नीचे आता है टोटल। तो जब वो इवेंट होता ही होता है तो ये जो फेवरेबल है वो टोटल से मैच कर जाता है, मतलब टोटल बाय टोटल, तो ये कट होकर क्या बच जाता है, 1। इसका मतलब कोई इवेंट अगर श्योर है, पक्का है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता 1 आएगी। लेकिन अगर एक इवेंट है कि वो पक्का पता है, वो होगा ही नहीं, जब वो होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की 0, क्योंकि उसमें हमारे लिए फेवरेबल कुछ नहीं होता। तो जब हम 0/टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। तो जब इवेंट पक्का है, होगा, तो वहां जो फेवरेबल है वो सारे ही फेवरेबल है हमारे, इसलिए टोटल बाय टोटल हमने कर लिया, टोटल बाय टोटल, तो इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी और मिनिमम जो होगी वो 0 होगी, तो इसी के बीच में लाई करेगी। तो यहां सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 4 में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी। अगर कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी, किससे बड़ी नहीं होगी, हम भी अपने आपको बताया कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी नहीं होगी, कैन नेवर बी मोर देन 1 से बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट है जो इवेंट होगा ही नहीं, वहां फेवरेबल कुछ नहीं है, फेवरेबल 0 है, तो 0/टोटल करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब कोई घटना घटेगी और नहीं घटेगी, जब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो वो भी आता है 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल।
हमें पता है जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो रिजल्ट आएंगे हमारे पास एक हेड और एक टेल। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर टेल की, तो टेल यानी पट की। अब यहाँ देखिए टेल कितनी है, सिर्फ एक बार टेल आया है 1, और टोटल कितना है 1 2, तो इसका आंसर आ गया है 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन द वर्ड, एक वर्ड है मैथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल। हमें इसमें एक स्वर देखना है, वोवेल देखना है, तो यहाँ पहले उसको मार्क कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो ये ए है, ए के बाद ई, अगेन ए और आई, तो हमारे लिए फेवरेबल कितना हो गया 4, और टोटल फाइंड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 4/11। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग इज द टेबल शोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स। यहाँ एक टेबल है, यहाँ 200 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो शो किए गए हैं। आउट ऑफ 100 इन एन एग्जामिनेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन। हमें बताना है कि एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया और उस ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, उसके मार्क्स 40 से कम आए हैं। हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर में अंश में क्या आता है फेवरेबल। लेस देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से कम मार्क्स देखिए यहाँ है 40 से कम, ये जितने भी हैं सारे 20, ये सारी रेंज 40 से कम के लिए है, तो यहाँ आ जाएगा 20 + 40 + 15 + 24, क्योंकि 40 मार्क्स से कम बोला है, तो यहाँ से देखिए 40 से 50 वाली रेंज स्टार्ट हो गई, तो यहाँ तक जो आएंगे ये चारों 40 से कम में आ जाएंगे। और नीचे तो टोटल आएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, यहाँ इसको प्लस कर लेते हैं, 20 और 40 हो गया 60, प्लस इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को कर लेते हैं 9 और 3 39 डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया 99/200। नेक्स्ट पार्ट है ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने होने चाहिए, 60 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। 60 से ज्यादा हो, अब देखो 60 से ज्यादा वाली रेंज यहाँ से शुरू है, बट लेस देन 80 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों आएंगे क्योंकि यहाँ से 80 से 90 वाले मार्क्स स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9 + 7 डिवाइड बाय टोटल, तो आ गया 200, ये आ गया 16/200। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 8 जा, 2 1 जा, 0 जा, 2 4, यहाँ आ गया 50, अगेन 2 से कट किया 25, तो रिजल्ट आ गया 2/25। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में ऑब्टेन 80 एंड अबव, 80 या 80 से ज्यादा। यहाँ देखिए ये 80 से ज्यादा वाले हैं, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 12 + 36 डिवाइडेड बाय 200। अब यहाँ इसको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 48/200। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा, 2 4 जा, 100 आ गया, 2 1 जा, 2 जा, 250, 2 6 जा, यहाँ आ गया 25, तो रिजल्ट आ गया है 6/25। क्वेश्चन नंबर 10 है आफ्टर द मेडिकल चेकअप फॉर HB लेवल, मेडिकल चेकअप हुआ बच्चों का हीमोग्लोबिन के लिए ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड। जो डेटा रिकॉर्ड किया गया वो ये है। HB लेवल की रेंज दी हुई है बिलो 8 से कम, बिलो 10 से कम, बिलो 12, बिलो 14। यहाँ पर क्लास इंटरवल ना देके बिलो वाली रेंज में दिया है, तो इसको हम क्लास इंटरवल की रेंज में अगर हम कन्वर्ट कर लें, यहाँ ले लें HB लेवल और यहाँ ले लें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें बेटा जो बिलो 10 है जिनका डेटा, तो जो बिलो 10 में कौन से आएंगे, बिलो 10 में 8 वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो इसको अगर जब हम रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे होंगे। हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ इसको तो लिख देते हैं लेस देन 8, उसके बाद 8 to 10, देन 10 to 12, 12 से 14 एंड 14 से 16, ये रेंज हमने ले ली। इसको जब कन्वर्ट करेंगे, अब लेस देन 8 देखो, 8 से कम वाले तो सिर्फ 3 ही स्टूडेंट हैं, तो यहाँ आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। अब 8 to 10 यहाँ है बिलो 10 वाले, और अब हमने इसको रेंज में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर
4। नेक्स्ट है रेंज 10 to 12। अब देखो ये 10 to 12 वाली रेंज दी हुई है, इसमें क्या किया हुआ है, इस 13 में 7 पहले से मिला हुआ है, तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ 6। नेक्स्ट देखो 12 to 14 रेंज है, तो ये 23 में से 13 माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ 10। और इसी तरह से जब 14 to 16 रेंज है, तो देखो ये 14 वाले इसमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, इसलिए 35 में से माइनस हो जाएगा 23 और यहाँ पर आ जाएगा 12। हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जो फर्स्ट है वो है HB लेवल लेस देन 10। HB का लेवल जो है वो लेस देन 10 है, वो तो हम यहाँ इसी से देख पा रहे हैं। लेवल बिलो यहाँ 10 से कम है, तो 10 से कम कौन से हैं, 7 है, तो यहाँ आ गया 7/35। अगर इस टेबल से देखें तो यहाँ देखें 10 से कम वाले कौन से आ रहे हैं, ये दोनों, जो हमें यहीं से पता चल गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 5 जा, तो ये आ गया 1/5। जो नेक्स्ट है उसमें है HB जो लेवल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो या 12 के इक्वल हो, बट लेस देन 16 से कम होना चाहिए, 12 से बड़ा। तो ये देखो इस रेंज में 12 से ग्रेटर ये वाले हैं और 16 से लेस ये दोनों आ जाएंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी 10 + 12 डिवाइडेड बाय टोटल आपका 35 ही आएगा, तो ये आ गया 22 डिवाइड बाय 35। ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम से एक डेटा कलेक्ट किया गया कि वहाँ कौन से लोग कौन सा ड्रिंक पीते हैं। कैंपा पीते हैं, वहाँ पर पसंद करते हैं 6 पीपल, शिकंजी 10, मिल्क 16 और कैन जूस 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चोजन लाइक्स, क्या पसंद करता है, नेचुरल ड्रिंक। नेचुरल ड्रिंक की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालते हैं। नेचुरल ड्रिंक होता है जो ड्रिंक ऑलरेडी प्रकृति से बना है, जो कोई मैन ने नहीं बनाया। तो जो मिल्क है, मिल्क नेचुरल ड्रिंक है, तो कितने लोग पसंद करते हैं उसको, 16, तो ये आ गया 16। और यहाँ से आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 16/40। इसको कैलकुलेट कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। नेक्स्ट है सेकंड में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है कैंड जूस। कैंड जूस मतलब जो जूस एक उसमें आता है, कंटेनर में आता है, पैक किया हुआ आता है, वो कितने लोग पसंद करते हैं, 8। तो यहाँ आ जाएगा 8/40 और इसको सिंप्लीफाई 8 1 जा, 8 5 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। तो आज की क्लास में इतना ही। आप प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।